नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री जेपी नड्डा जमकर ट्रोल हो रहे हैं। आप सोचेंगे, आप कहेंगे, क्यों ट्रोल हो रहे हैं? वैसे ट्रोल होना कोई नई बात तो है नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अनेक बार ट्रोल किया जाता है, लेकिन जो आज वो ट्रोल हो रहे हैं, उसकी वजह कुछ खास है। और वजह खास यूं है कि उनको लेकर कहीं ये सवाल पूछा जा रहा है, गूंज रहा है राजनीतिक गलियारों में, और मध्य प्रदेश में भी इस सवाल को पूछा गया है, इसलिए मैं ये खबर बना रहा हूं। दरअसल जेपी नड्डा आज 9 जुलाई का दिन है और 9 जुलाई को अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए थे। अब आप फिर कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो उनका गृह राज्य है, मैं स्वयं ही कह रहा हूं। तो वहां पहुंचने को लेकर ट्रोल होने जैसी बात क्यों है? वजह क्या है? तो मैं बताता हूं आपको, धैर्य रखिए। दरअसल जो हिमाचल प्रदेश है, वहां भी जो प्रकृति है, बारिश है, वो कहर बरपा रही है। बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारे इलाके हैं जो जलमग्न हैं, और जो वहां लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बहुत अलग-अलग घटनाएं, दुर्घटना हुई हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के जो पानी में डूबे हुए हैं। और उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार जो वहां कांग्रेस की है, उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार को तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सो किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, कंगना रनौत, जी हाँ, कंगना रनौत, बॉलीवुड की वो सितारा, जिन पर कहीं बार-बार जो उनकी बयान होते हैं या जो कुछ और वो कहती हैं, अलग उनका जो अंदाज़ है, वो चर्चाओं में रहता है। उन्होंने कहा था कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है भारत को, और क्या-क्या, वो बहुत सारे किस्से कहानियाँ वो अलग है। लेकिन जब मैं बात वहाँ जो प्रकृति की मार है, जिस तरीके का पानी ने एक झमाझम अति बारिश ने वहाँ कहीं न कहीं कहर बरपा रखा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। तो मंडी से वे सांसद हैं पार्टी की, और मंडी में भी बहुत तबाही हुई है, हताहत हुए हैं लोग, 500 से ज़्यादा घर तबाह हो गए, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, और वहाँ सुध नहीं ली थी कंगना रनौत ने, ऐसा आरोप था। लोग कहते हैं कि वो फ्लॉप है, जैसे अपनी फ़िल्मी दुनिया में, वैसे ही यहाँ फ्लॉप है। हालाँकि कंगना रनौत की कई फ़िल्में बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत शानदार रही हैं। मैं भी उनका प्रशंसक हूँ, मैंने भी कई फ़िल्में देखी हैं, वो अदाकारी अपनी जगह है, लेकिन राजनीति अलग है दोस्त। राजनीति में बहुत झंझावत है, बहुत उतार और चढ़ाव हैं, और वो जब आई थी तो उनको लगा था कि मोदी, मोदी, मोदी और सब नैया पार हो जाएगी। लेकिन अब संकट में है, अब छोड़कर जा भी नहीं सकती, अधर की स्थिति। और मैं बात करूँ जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा आज पहुँचे हुए थे मंडी, और मंडी में पहुँचना कहीं उनका गुनाह हो गया। बहुत सारे जो होता है ना कि अफ़साना बन जाता है, अफ़साना बन गया है, क्योंकि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री हैं। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण जैसा महकमा भी उनके पास है, और उसी को लेकर बहुत सारे सवाल-बवाल हो रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि नड्डा साहब का अपने गृह राज्य में जाना ठीक है, लेकिन क्या जो बाढ़ की या जो अतिवर्षा की स्थिति केवल और केवल मंडी में है? इतनी मेहरबानी क्यों? कंगना रनौत पर इस तरह की मेहरबानी क्यों? ये सवाल पूछा जा रहा है, और लाज़मी है। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारा देश का हिस्सा है जो जलमग्न है। और वैसे जेपी नड्डा साहब, जो उनका जन्म स्थल तो बिहार है, पटना में पैदा हुए हैं। शिक्षा-दीक्षा ज़रूर उनकी हिमाचल प्रदेश में हुई, यहाँ आ गए थे उनके जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, और यहीं उन्होंने सब कुछ किया, और यहीं उनकी जो कर्मस्थली है, जो राजनीतिक जो जीवन है, सफ़र है, यहीं कहीं हुआ। और 1993 में पहली बार वो बिलासपुर जो क्षेत्र है, बिलासपुर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब एक था तब यहाँ था, और अब छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर। वहाँ से वो विधायक 1993 में पहली बार चुने गए थे, फिर कई बार और चुने गए। मंत्री भी रहे वो हिमाचल प्रदेश की सरकार में, जब बीजेपी की सरकार होती थी, तो वो सब चीज़ें हैं। अब उनका जो हिमाचल प्रदेश, चूँकि वहाँ का वो सूबे के हैं, तो लाज़मी है, मैंने कहा होता है। लेकिन हमने अब से पहले 5 वर्ष हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सँभाला था, और उसके बाद कुछ ऐसा होता चला गया, कभी कोविड आ गया, कभी और कुछ हो गया, कभी चुनाव हो गया, और कुछ ना कुछ चुनाव खसकते रहे। और शायद जो जेपी नड्डा हैं, सबसे लंबा जो उनका कार्यकाल रहा होगा, यानी 2020 में वो सँभालते हैं, और अब जुलाई 2025 चल रहा है। तो अगर हम उसको जोड़ें, उनकी जो पदभार ग्रहण की तारीख थी, तो आज यदि पूरा एक्यूरेट जोड़ूँ तो 5 वर्ष 5 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है उनको। और वे हिमाचल जा रहे हैं, तो लेकिन मैंने कहा ना, अफ़साना बनता है।
देश में अलग-अलग जगहों पर बाढ़ है, कहीं हाहाकार है और अब रोज़ आप खबरें देख रहे होंगे, कैसे डूबा हुआ है बहुत सारा देश का हिस्सा। कोई राज्य ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जहाँ ऐसी स्थिति है, ऐसे हालात हैं और उन हालातों में अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं महाराष्ट्र की सुध ले रहे हैं जेपी नड्डा साहब, क्यों नहीं मध्य प्रदेश आ रहे हैं? क्यों नहीं और भी ऐसे सूबे जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में बात इसलिए उठ रही है, मैं सुनाऊँगा अभी किसी कांग्रेसी मित्र ने अपना आक्रोश प्रकट किया है अपने बयान के ज़रिए, उनका वीडियो बयान है, मैं सुनाता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में ये आवाज़ इसलिए भी उठी है कि मध्य प्रदेश जेपी नड्डा साहब का ससुराल है। जबलपुर में उनका ससुराल है, जो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहलाती है और वे मध्य प्रदेश की एक बड़ी कद्दावर नेता थी अपने वक़्त की, जयश्री बनर्जी। उनके दामाद हैं। जयश्री बनर्जी जनसंघ से अब बीजेपी जो हो गई है, तब तक का उनका सफ़र रहा है, लंबा एक सफ़र है। 87 साल की उनकी आयु है। वो जो जबलपुर में क्षेत्र है, पश्चिम जबलपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से 1977 में पहली बार जीती थी, फिर 1990, 1993 में वे मंत्री माफ़ कीजिएगा, 1993 में विधायक रहीं और जो पटवा शासनकाल था 1990 में। पटवा जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब वे मंत्री रही थी और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तब एक हुआ करता था। 320 सीटों वाला मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा होती थी और एक जो है एंग्लो इंडियन इसी जो जबलपुर क्षेत्र है अमूमन वहीं से चुन के आया करते थे, तो 321 का सदन होता था और वे लोकसभा भी पहुँची थीं, जयश्री बनर्जी जो हैं 1999 से 2004 के बीच। तो इसलिए भी सवाल हो रहा है कि भई आप मध्य प्रदेश की सुध नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं आप बिहार का कहीं रुख कर रहे हैं या और राज्य? आप तो पूरे देश के नेता हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार में मंत्री। तो आपके पास जो जब दायित्व हैं तो आप नहीं ले रहे, तो ये सब होता है, बनती हैं खबरें, तो बनी है खबर और क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, कैसे तंज कस रही है और उसमें एक और चीज़ है, वो कांग्रेस का जो बयान है वो सुनाऊँ? क्योंकि मोदी साहब अभी विदेश में थे, आज लौट रहे हैं जब मैं खबर बना रहा हूँ 9 जुलाई है, 5 देशों की यात्राएँ करके लौट रहे हैं और उधर गुजरात जो मॉडल जिसकी दुहाई देते हैं मोदी जी, अमित शाह साहब, बार-बार निकल कर आता है। तो उसमें जो गुजरात का मॉडल है वहाँ आणंद जो है इलाका, बड़ा ख्यात है अमूल दूध से जुड़ा जो एक दुनिया में उस क्रांति को देखते हैं, आते हैं लोग वहाँ जो किस तरीके से अमूल ने अपने आप को एक ज़बरदस्त तरक्कियाँ जो वहाँ हुई हैं। तो वहीं एक पुल टूटा है, पुराना था पुल, लेकिन टूट तो गया है। क्यों नहीं ध्यान दिया गया था, क्या कर रहे थे जो मोदी के सूबे में पुल का टूट जाना और जो अब तक की खबरें हैं जब मैं बना रहा हूँ 10 लोगों की मौत हुई है, कि मोदी जी ने वहाँ से एक्स किया है। एक्स आया है, अफ़सोस जताया है और भारत के अन्य हिस्सों में जब बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, तब मोदी जी स्मरण नहीं करते, तब उन्हें याद नहीं आता, तब जल्दबाज़ी नहीं करते, क्योंकि मामला गुजरात का है, अपने गुजरात, गुजरात मॉडल उधर हिमाचल प्रदेश, तो दोनों कहीं न कहीं उनको आड़े हाथों ले रही है कांग्रेस। सुनिएगा आप कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, फिर मैं करता हूँ आगे की बात। पूरा देश बाढ़ की विभीषिका और त्रासदी से गुजर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को केवल मंडी के लोगों का दुख दर्द है। पूरे देश में पुल गिर रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन केवल बड़ौदा के पुल के धराशायी होने के, बड़ौदा आनंद के बीच के, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पहुँच जाएं। 10 लोग वहाँ भी मौत के मुंह में समा गए। ये गुजरात मॉडल का विकास जो पूरा देश देख रहा है, उसमें जो सहानुभूति नाम का तत्व है सरकार का, केंद्र का, वो किन लोगों के साथ है जो परिचित है। ये त्रासदी से तो पूरा देश गुजर रहा है। क्या ये त्रासदी केरल में नहीं है? क्या बंबई में पानी नहीं भरा हुआ है? क्या भोपाल में पानी नहीं भरा हुआ है? सारी स्मार्ट सिटीज में पानी नहीं भरा, नावें चल रही हैं? क्या दिल्ली में पानी नहीं भरा है? उनके आंसू कौन पोंछेगा? वहां भी तो किसी को भेजिए। अपने अपनों के दुख दर्द पर रुमाल लेके आंसू पोंछना और मणिपुर के लोगों को सुलगती ही ज्वाला में छोड़ देना, क्या ये देश के लिए उचित है? सवाल ये बड़ा है। सभी ने वोट दिए हैं, पूरे देश ने वोट दिए हैं, लेकिन कुछ के आंसू पहुँचे, कुछ के आंसू रूठे।
बदलाव जरूरी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी सरकार हो वो हर राज्य की तकलीफ को देखे, उनको राहत का पैकेज दे, उनके लोगों के दुख दर्द को समझे, वहाँ राशन पानी की व्यवस्था करे। ये अपेक्षा तो की जानी चाहिए। नड्डा जी, उम्मीद है कि आप मध्य प्रदेश के भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आप जो है उत्तर प्रदेश के भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, आसाम के भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अच्छा लगेगा। तो यही है, देखिए, ठीक है, कहावत तो वही है कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। और कहीं अब ये भी हो रहा है, जब ये ट्रोल हो रहे हैं जेपी नड्डा साहब, कहीं कहा जा रहा है चले थे हरिभजन को और उठन लगे कपास। तो है, ये दृश्य है, ये चित्र है, और मोह तो छूटता नहीं। और फिर कंगना रनौत से कहीं उनके ऊपर मेहरबानी को लेकर कहीं अफसाना बने तो फिर बात और भी, खबर तो ज्यादा एक बननी ही चाहिए, होता है तो हमने बनाई है। आपकी अपनी इस पूरी खबर पर क्या राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।